हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे को ही मैंने सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ कर ही अपने जो थोड़ा बहुत टॉपिक्स थे उन्हें कंप्लीट किए, क्योंकि कल मैंने जो लास्ट नाइट क्वेश्चंस लगाए थे उनमें मुझे कुछ डाउट था, तो उन्हीं को मैं वापस से रिवाइज़ कर रही थी कि कुछ भी डाउट ना रहे। तो मैंने एनसीईआरटी बुक से ही थोड़े से अपने डाउट क्लियर करे। तो मैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रही थी, तो उसी के क्वेश्चंस लगाए थे, लेकिन उनमें मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट था, क्योंकि बायोमोलिक्यूल से चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 से 3 बार रिवाइज करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन रह ही जाता है, क्योंकि उसमें बायोमोलिक्यूल्स में जो डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड्स रहते हैं, इनकी जो यूनिट रहती है उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि क्या हो गया है, स्टडी को बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, तो इस लॉन्ग टाइम के गैप में बहुत सी चीज़ें माइंड से इरेज हो जाती है। क्योंकि जब हम स्टडी हमारी जब रनिंग होती है और जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें उतना मतलब हर चीज़ें बेसिक से नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो इतना लंबा गैप हुआ है उसमें बहुत सी चीज़ें तो बिल्कुल माइंड से इरेज हो चुकी है। हम जब पढ़ते थे उस टाइम की बुक्स और अभी की बुक्स में बहुत डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो भी एनसीईआरटी मैंने अभी बुलाई है 11th 12th की, तो उसी में मैं अपना चैप्टर देख रही थी। तो मुझे थोड़ा सा क्या होता है ना, जो हम लोगों के टाइम पे जो बुक्स थी उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो वही मैंने कहा कि थोड़ा सा और डीप में तैयारी की जाए। और आज संडे है तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के ही मैंने कहा कि सारे काम निपटा लिया जाए, क्योंकि सारे काम अगर ख़त्म होंगे तो एक हफ्ते तक एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं रहेगा। और जैसे कि कल से बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी के साथ साथ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि बच्चे घर नहीं होंगे। और उसी के साथ साथ प्रॉपर सारा काम टाइम पे फिनिश हो जाता है। जैसे कि हम हाउसवाइफ है, अगर हम लोगों का भी ना एक टाइम टेबल शेड्यूल होता है। हम जब हम लोगों को घर पे जब वेकेशंस चलते हैं तो उल्टा हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे ही कल से बच्चे प्रॉपर स्कूल जाएंगे तो सुबह से खाना बनाने का टेंशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड से होते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं। और जब भी वैकेशंस रहते हैं तो हम लोगों का काम भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो आज संडे को सारा काम मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम निकाल लिया था, क्योंकि संडे को ही मुझे भी टाइम मिलता है, क्योंकि सब घर होते हैं और खाना बनाने का इतना टेंशन नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज सुबह से जो दिन में मैं नहीं पढ़ पाऊँगी उसे थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम पे ही अगर अब मैं टाइम निकाल के पढ़ूँगी तो थोड़े से मेरे कुछ टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आज घर पे बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क था, जैसे कपड़े धोना, और इन सब चीज़ों से फ्री होकर मैंने दिन में थोड़ा सा अपना टाइम निकाला और दिन में थोड़ा सा पढ़ा। क्योंकि दिन में ही मतलब मैं एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट के साथ नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि सारी एग्ज़ाम एक साथ आ रही थी और प्रॉपर प्लानिंग करके रखी थी कि इस एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम भी देंगे, ये एग्ज़ाम भी देंगे। अब बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, सबके सिलेबस अलग अलग है, तो माइंड बहुत ही डिस्टर्ब है कि क्या किया जाए। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसकी तैयारी करती हूँ तो इसमें बहुत सारा लेंदी सिलेबस है और उस सिलेबस को मैं अभी नहीं कवर कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने बीच में महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं एमपी सेट पर मेरा फोकस था। तो मेरा एमपी सेट का एग्ज़ाम की मैंने तैयारी की थी, और उसके बाद अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो जो वर्ग 2 का मैंने बहुत पहले पढ़ रखा था उसी को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो उसी को भी रिवाइज़ करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज सारे मतलब क्वेश्चंस लगाया जाए, और जो भी डाउट आता है तो उसे प्रॉपर और अच्छे से पढ़ा जाए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि मेरे सारी मतलब जो एमपी सेट के जो तैयारी कर रही थी उसी के नोट्स मैं पढ़ रही थी, और उसी के नोट्स फिर ये एग्ज़ाम के नोट्स से मतलब बहुत ज़्यादा ही ना कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो मैंने वर्ग 2 का तो सारा एनसीईआरटी से ही पढ़ा, कि मेरा 10th तक का एनसीईआरटी 6 to 10th तक का एनसीईआरटी मेरा कंप्लीट था, वर्ड टू वर्ड मेरा कंप्लीट है। बट क्या होता है ना, बट क्या है ना कि अगर एग्ज़ाम का लेवल अगर थोड़ा हाई आया तो क्वेश्चंस भी थोड़े हाई लेवल के आएंगे। और हम लोगों ने अभी बिल्कुल बेसिक तैयारी करी है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ी है। तो मेरा जैसे ही मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ उसी में मैम अभी मतलब जिन टीचर्स को फॉलो किया है वो अभी जो भी चैप्टर्स करवा रहे हैं उस चैप्टर्स को जैसे उन लोगों ने जो पढ़ाया है उसको क्वेश्चंस लगाए हैं। उसके बाद में मैं अपने एनसीईआरटी 11th 12th की एनसीईआरटी से उस टॉपिक को कंप्लीट करके प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चंस लगा रही हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी कमी ना रहे और मैं प्रॉपर अच्छे से स्कोर कर पाऊँ। देखो, एग्ज़ाम होना और एग्ज़ाम में स्कोर करना बहुत अलग बात होती है, लेकिन हमें अब अपना 100% देना है।
क्योंकि एग्ज़ाम को भी बहुत कम टाइम है, उसी के साथ-साथ वर्कलोड है, बच्चों का काम है, एग्ज़ाम की तैयारी है और कुछ भी मतलब स्टेबल नहीं है अभी माइंड। तो मैंने सोचा है कि प्रॉपर मैं एमपी टेट वर्ग 1 की ही 1 की तैयारी वर्ग 2 का फाइनल या चयन परीक्षा होने के बाद में ही प्रॉपर अच्छे से करूँगी। क्योंकि मुझे एनी हाउ कंडीशन वर्ग 1 का एग्ज़ाम भी क्वालीफ़ाई करना है, क्योंकि वर्ग 1 का एग्ज़ाम केमिस्ट्री से मैं पिछली बार नहीं कर पाई थी क्वालीफ़ाई। लेकिन मैंने जो वर्ग 1 का जो सिलेक्शन टेस्ट दिया था, मैंने कोर्ट के थ्रू दिया था कि कोर्ट में जब हम लोगों ने पिटीशन लगाई थी, उसके बाद हम लोगों को भी पात्र किया गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस एग्ज़ाम में मेरा चयन परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर रहा था, एमपी टेट वर्ग 1 की केमिस्ट्री की एग्ज़ाम में, लेकिन वहीं पर मेरा प्री नहीं क्वालीफाई हो पाया था। तो इसीलिए मुझे प्रॉपर प्री की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि अब किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और उसी के साथ साथ वर्ग 2 के भी कुछ टॉपिक हमें वर्ग 1 में काम में आएंगे, इसीलिए प्रॉपर मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। और आज संडे मुझसे कुछ भी हेल्प होगी तो मैं आपकी प्रॉपर अच्छी तरह से हेल्प करूँगी, मैं अपना 100% दूँगी। क्योंकि कहीं न कहीं मतलब जो मेरी प्लानिंग थी वो मुझे वर्ग 2 की एक प्री की एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत बेनिफिशियल रही थी। इसीलिए अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कुछ मेरी बहनें हैं जो हाउसवाइफ़ है या उन्हें कुछ प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का, अगर वो मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो मैं उनकी प्रॉपर अच्छे से हेल्प करूँगी। और उसी के साथ-साथ जो कुछ भी आप मेरी जो टिप्स हैं, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं प्रॉपर अच्छी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसी के साथ घर के सारे काम होने के बाद में जो मुझे थोड़ा-सा भी टाइम मिला, तो जो मेरे क्वेश्चंस थे जो मैंने मतलब यूट्यूब से लगाए थे, उन्हें मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख रही थी। क्योंकि क्या हुआ ना, मतलब मैंने सोचा कि अगर कुछ भी नोट्स नहीं बने हैं तो दो टॉपिक मेरे क्लियर है, अगर उनके क्वेश्चंस ही मैंने जैसे डायरेक्ट लिख लिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, लेकिन जो मैं प्रॉपर अगर नोट्स बना लूँगी तो वो टॉपिक मेरा क्विकली रिवाइज़ हो जाएगा। और उसकी कुछ की पॉइंट जो मुझे डायरेक्ट मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो वो कहीं न कहीं मेरे लिए एज़ अ लास्ट टाइम पर बहुत ही मतलब मतलब फा मेरे लिए लास्ट टाइम में कुछ बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि यही मैंने पैटर्न लास्ट ईयर प्री के टाइम पे फॉलो किया था कि मैंने सारा ही अच्छे से पढ़ा, प्रॉपर मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे उनके मैंने की पॉइंट अच्छे से एक ही छोटी सी कॉपी में मेरी एक पॉकेट बुक बनाई थी, उसमें मैंने लिख लिए थे। और वैसे ही जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वो मेरा पॉकेट बुक जो थी, मैंने बहुत अच्छे से उसे लिख के रखा था। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैं जैसे ही घर से एग्ज़ाम देने के लिए निकली, उसी से ही मुझे बहुत से मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चंस मेरे उस मतलब छोटी सी बुक में से आ गए थे, जो मैंने प्रॉपर अच्छे से लिख के रखे थे। इस बार भी अगर मेरा मतलब रिवीजन जब स्टार्ट होगा, जब उसी टाइम पे मैं बनाऊंगी, क्योंकि जो टॉपिक मेरे को क्लियर होते हैं उस टॉपिक के मैं नहीं बनाती। जिस टॉपिक में मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उस टॉपिक के मैं अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, की पॉइंट बना लेती हूँ, जो मुझे मतलब लास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है उन चीज़ों से। तो ऐसे ही अगर आप मुझसे कुछ टिप्स जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज का सारा दिन ही बहुत बिजी रहा। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं कि आप मतलब मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, किस बुक से तैयारी कर रही हूँ, अभी मैंने क्वेश्चंस की कोई सी भी बुक नहीं ली है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम होगा, जब मेरे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो मैं लास्ट में मतलब 1 मार्च से 20 मार्च तक